देखिएगा, मैथमेटिकल इंडक्शन ये क्या है? ये किसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करने का एक मेथड है, ठीक है ना। जैसे कोई स्टेटमेंट इस टाइप का है कि 1+2+3 अप टू n, इनका सम इक्वल होता है n+1/2 के। और n क्या है यहाँ पर? n है यहाँ पर नेचुरल नंबर। इस टाइप के स्टेटमेंट, ठीक है ना, इस टाइप के जो कि इन टर्म्स ऑफ n होते हैं, ठीक है ना, और n क्या होता है? नेचुरल नंबर्स। उनको ट्रू प्रूव करने का ये एक मेथड है। इसमें क्या करते हैं, ये इस मेथड में एक 3 स्टेप प्रोसेस है, ठीक है ना। एक स्टेप में आप इस स्टेटमेंट को फॉर n = 1 चेक करते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है, केवल n = 1 के लिए, ठीक है ना। फिर क्या करते हैं कि इस स्टेटमेंट को फॉर n = k आप ट्रू मान लेते हैं कि ये स्टेटमेंट फॉर n = k ट्रू है, ठीक है। इससे आपको एक इक्वेशन आपको मिलेगी। क्या होगा कि जैसे ये इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ n है, वो इन टर्म्स ऑफ k हो जाएगी, ठीक है ना। फिर इससे जो इक्वेशन आई है उसको यूज करते हुए ये प्रूव करना होता है कि ये स्टेटमेंट फॉर n = k+1 ट्रू है। n = 1 के लिए चेक करते हैं, n = k के ट्रू मान लेते हैं, और n = k+1 के लिए इस स्टेटमेंट को ट्रू आप प्रूव करते हैं, ठीक है ना। ये 3 काम करने से ये स्टेटमेंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, फॉर ऑल वैल्यूज के लिए सिंबल होता है ये वाला सिंबल, इसे आप रीड करेंगे फॉर ऑल या फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, ठीक है। बस इन तीन जो करने से ये वाला स्टेटमेंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, और n क्या है? नेचुरल नंबर, ट्रू प्रूव हो जाता है, ठीक है ना। आप लिखेंगे इसमें वर्ड आता है इंडक्शन, ठीक है ना। एक और मेथड होता है स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करने का, उसे कहते हैं डिडक्शन। उनमें क्या होता था, इस टाइप की ये डिडक्शन, इससे आप 9th 10th में आप यूज कर चुके हैं। वहां क्या होता था कि जनरल फैक्ट हुआ करते थे आपके पास, जैसे कि ज्योमेट्री में थ्योरम्स थी आपके पास, उनको यूज करके कुछ पर्टिकुलर फैक्ट आप प्रूव करते थे, उससे कहते हैं डिडक्शन। यानी कि जनरल फैक्ट यूज करके पर्टिकुलर फैक्ट प्रूव करना, उससे कहेंगे डिडक्शन। और इसमें उल्टा होता है, इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर फैक्ट यूज करके जनरल स्टेटमेंट ट्रू प्रूव किया जा रहा है। केवल n = 1 के लिए चेक किया, k के लिए ट्रू मान लिया, और उससे यूज करते हुए k+1 के ट्रू प्रूव कर दिया। बस 3 चीजें करी, इतने से फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n ये ट्रू प्रूव हो जाता है, ठीक है ना। तो इसे कहेंगे इंडक्शन मेथड। कैसे करते हैं इसे अभी सीखेंगे। अब देखिएगा, जैसे इसको हमें ट्रू प्रूव करना है यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, तो आप क्या करेंगे, पहला स्टेप आपको ये होगा कि ये वाला स्टेटमेंट आप कॉपी करेंगे, इसे आप मान लेंगे कि ये Pn है, ऐसे मान लेंगे, इसका नाम रख देंगे Pn। अब इसमें सबसे पहले इसे n = 1 के लिए आप चेक करेंगे, n रख दिया आपने 1, ठीक है ना। ये क्या था, देखो इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखिए, ये है 1 2 3 अप टू n। जैसे n अगर 5 है तो ये हो जाएगा 1 +2 +3 +4 +5 अप टू जाएगा 5। अगर n 1 हो जाएगा तो केवल एक टर्म आएगा, ये वाला पहला वाला, यहाँ आ जाएगा 1 = यहाँ आप देखेंगे कि जहां जहां n आ रहा था वहां आप 1 इसमें आप रख देंगे, तो हो जाएगा 1 + 1/2। आप इसे सॉल्व करिए, ये भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 = 1 आप लिखेंगे इसमें विच इज ट्रू, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि दिस इंप्लाइज दैट P1 इज ट्रू। आपने Pn में n को रखा 1 और वो ट्रू आ गया, इट मींस P1 इज ट्रू। पहला स्टेप खत्म हो गया, ठीक है। सेकंड जो स्टेप आपका है वो ये है। अब कहेंगे इसमें लेट Pk बी ट्रू,
p के ट्रू है। इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग ये कि Pn में जहां n आ रहा था वहां अब आ जाएगा k, यानी 1 + 2 + 3 अप टू k, ये इक्वल होगा k + 1 अपॉन 2k। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ऐसा मान लेंगे इसे आप, ठीक है ना। ये सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया, आखिरी स्टेप पे आ गए। इसमें आप कहेंगे नाउ वी नीड टू प्रूव p k + 1 इज ट्रू। अब हमारा काम ये है कि इसे ट्रू हम प्रूव करें। तो इनफैक्ट हमें क्या चीज प्रूव करनी है? हमें ये प्रूव करना है कि 1 + 2 + 3 अप टू k, एक टर्म एक्स्ट्रा, ठीक है ना। ये ब्रैकेट में लिखा मैंने k + 1 इज इक्वल टू, ऐसे ही जहां इसमें n लिखा हुआ है वहां आप ब्रैकेट में आप लिखेंगे k + 1। ये हो गया k + 1, यहां आ जाएगा k + 1 + 1 अपॉन 2। ये करना प्रूव आपको, ठीक है ना। हमेशा इसकी लेफ्ट हैंड साइड से आप शुरू करेंगे। आपने शुरू किया इसे, आपने यहां लिखा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, इसमें इन ईच क्वेश्चन आप करेंगे कि अप टू k टर्म, यानी कि 1 से लेकर के अप टू k टर्म, यहां तक की जो टर्म्स आ रहे हैं इसकी वैल्यू को इस इक्वेशन से आप रिप्लेस करेंगे। बस इसमें एक टर्म रह जाएगा, अप टू k टर्म यहां से आप रिप्लेस कर देंगे इससे, ठीक है। ये आ जाएगा k + 1/2, ठीक है। और ये टर्म आ गया, ये हो गया k + 1। अब इसको सॉल्व करके इसके इक्वल प्रूव करना होता है हमें, ठीक है ना। हमेशा आप इसमें कोशिश करना कि आप कॉमन, अगर आपने इसे एक्सपेंड किया तो चीजें बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगी। हमेशा आप कोशिश करिए कि आप कॉमन निकालें, ठीक है ना। और क्या प्रूव करना है उसको आप ध्यान में रखें। ये इनफैक्ट है क्या? ये है k + 1 और k + 2 अपॉन 2, ये प्रूव करना है हमें इनफैक्ट, ठीक है ना। तो हमने इसमें क्या किया कि इसमें से k + 1 कॉमन ले लिया। अब क्या बचेगा यहाँ पर? अब बचेगा k/2 + 1। अब एलसीएम ले लिया, इसमें एलसीएम लोगे इसमें तो ये हो जाएगा k + 1, एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा k + 2 अपॉन 2। यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है ना। तो ये इक्वल आ गया राइट हैंड साइड पे, ठीक है ना। अब आप कहेंगे दिस इंप्लाइज दैट p k + 1 इज ट्रू, ये हो गया। फिर एक चीज और कहेंगे, दिस इंप्लाइज दैट बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn is true for all values of n belongs to set of natural number। ये लिखना होता है। लास्ट की ये 3 लाइन हर क्वेश्चन में सेम रहेंगी, ठीक है ना। इसे प्रूव करना होगा। अब देखिएगा सेकंड क्वेश्चन। इसमें देखिए ये है हमारा स्टेटमेंट, ठीक है ना। ये कह रहा है कि 1² + 2² अप टू n², इनका सम है n + 1 2n + 1 अपॉन 6। अब इससे इंडक्शन यूज करके हमें ट्रू प्रूव करना था, ठीक है ना। ये चीज मैंने इसलिए छोड़ी हुई है क्योंकि इन एवरी क्वेश्चन ये सब चीजें सेम रहने वाली हैं, ठीक है ना। पहला स्टेप वही होगा आपको कि जो भी स्टेटमेंट है उसको Pn माने, फिर इससे n = 1 के लिए आप चेक करें। आपने n रखा 1 तो यहां आएगा केवल 1 का स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में जहां जहां n लिखा था वहां 1 रख देंगे इसमें, ठीक है ना। यहां पर 1 1 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 1 + 1 2 × 1 + 1 अपॉन 6। सॉल्व करेंगे इसको आप तो ये 1 ही आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 = 1। फिर कहेंगे आप which is true, this implies that P1 is true, ठीक है ना। पहला स्टेप खत्म हो गया। सेकंड स्टेप, इसमें आप कहते हैं लेट Pk be true, ठीक है ना। इनफैक्ट क्या है ये कि इसमें जहां पर n आ रहा था वहां k हो जाएगा और ये ट्रू हमने इसे मान लिया। इट मींस 1² + 2² + 3² अप टू
के स्क्वायर, ये इक्वल होगा के प्लस 1 2k प्लस 1 अपॉन 6 की। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड स्टेप खत्म हो गया, ठीक है। थर्ड स्टेप, इसमें आप कहेंगे नाउ वी नीड टू प्रूव p k प्लस 1 इज ट्रू। तो इनफैक्ट क्या हमें प्रूव करना है कि इसमें जहां n आ रहा था वहां पाएगा k प्लस 1। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर k का स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस ये ब्रैकेट में k प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इसमें जहां जहां n लिखा हुआ था वहां ब्रैकेट में आएगा k प्लस 1 k प्लस 1 k प्लस 1 ब्रैकेट प्लस 1 2 ये ब्रैकेट में k प्लस 1 प्लस 1। k प्लस 1 को हमेशा ब्रैकेट में रखें तो अब बहुत सारी मिस्टेक्स आप बच जाएंगे। अपॉन में लिखा हुआ था 6, ये हो गया। इससे प्रूव करना था। हमेशा की तरह आप लेफ्ट हैंड साइड से आप शुरू करेंगे इसे, उसमें भी अप टू k टर्म्स यहां तक। इसकी वैल्यू को यहां से आप रखेंगे इसमें। ये क्या है, ये है यहां पर k प्लस 1 2k प्लस 1 अपॉन 6, और ये आखिरी वाला टर्म ये था k प्लस 1 होल स्क्वायर। इसको ले लेंगे आप, ठीक है ना। अब क्या होता है, अब आपको काम ये होता है कि आप कॉमन निकालना है, ठीक है ना। यहां से आप कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा k प्लस 1 अपॉन 6, ये कॉमन मिल गया आपको। अब यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा k 2k प्लस 1 प्लस 6k प्लस 1। 6 आ जाएगा यहां पर मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है ना, तो आपने कॉमन 6 कॉमन ले लिया है। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो अंदर। ये हो गया था k प्लस 1 अपॉन 6, सॉल्व करेगा इसे, ये हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस k, ये हो गया 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 6k प्लस 6, ठीक है। अब ये हो जाएगा, आप इसे कह सकते हैं, ये था k प्लस 1 अपॉन 6, ये हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6, ये हो गया 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6। इसे कह सकते हैं आप, ये हो जाएगा k प्लस 1 अपॉन 6, 7k को आप ब्रेक कर लो, ये हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 4k प्लस 6, ये सब हो जाएगा। इसमें से k और इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा, ये हो गया k प्लस 1 अपॉन 6, इसमें से कॉमन आ गया k कॉमन आ गया। अब यहां बचेगा 2k प्लस 3, ये बच गया, और इसमें से कॉमन आ गया था 2, तो यहां बचेगा था 2k प्लस 3, इसमें से कॉमन आ जाएगा 2k प्लस 3, ठीक है ना। और क्या बचेगा, k प्लस 2 बचेगा। अल्टीमेटली ये आ गया k प्लस 1 k प्लस 2 2k प्लस 3 अपॉन 6। अब ये क्या प्रूव करना था, ये करना था प्रूव, इसके इक्वल लेकर के आना था। ये इनफैक्ट है क्या, आप देखो ध्यान से इसे, ये k प्लस 1, ठीक है, ये है क्या k प्लस 2, ये है k प्लस 2 है, और ये क्या है 2k प्लस 2 प्लस 1। इनफैक्ट ये क्या हो गया 2k प्लस 3 हो गया। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना चाहिए, तो भाई यही तो लेके आना था, ये आ गया यहाँ पर। तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, फिर ये पूरा लिखना होता है, ये करना होता है, ऐसा होता है। अब देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन है ये, इसमें देखिए, इसमें ये है हमारा स्टेटमेंट और इसे हमें ट्रू प्रूव करना था, ठीक है ना। पहला स्टेप क्या होता है आपका कि इससे पहले आप Pn मान लें, फिर इसे n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करें। आपने इसमें n रखा 1, आप n रखो 1 तो इस तरफ केवल फर्स्ट स्टेप आएगा, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म आएगा केवल, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 इंटू 2, ठीक है ना। ये डेसिमल नहीं है, ये इंटू साइन है, तो हो जाएगा 1 अपॉन 1 इंटू 2 इज इक्वल टू, इसमें जहां पर n लिखा था वहां आ जाएगा 1, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1, ठीक है ना। आप देखेंगे ये आ गया कि 1/2 इज इक्वल टू 1/2 व्हिच इज ट्रू, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज दैट P1 इज ट्रू। पहला स्टेप खत्म।
फिर आप कहोगे लेट पी के बी ट्रू, ठीक है ना। तो इसमें जहां पर n आ रहा था वहां अब क्या आ जाएगा k, यानी कि 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 अप टू 1/k k प्लस 1 इज इक्वल टू k k प्लस 1। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ये सेकेंड स्टेप खत्म हो गया हमारा। इसका हमारा स्टेप शुरू होता है थर्ड स्टेप। इसमें आप कहते हैं पहले नाउ वी नीड टू प्रूव p k प्लस 1 इज ट्रू, ठीक है। तो इनफैक्ट क्या प्रूव करना है हमें ये प्रूव करना है कि 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 अप टू एक टर्म आ गया इसमें 1/k k प्लस 1 प्लस 1/k प्लस 1, एक ब्रैकेट में एक में k प्लस 1 प्लस 1, ठीक है ना। n जगह इसमें हो जाएगा k प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू जहां n लिखा हुआ था वहां हो जाएगा k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 प्लस 1। ये प्रूव करना है। इनफैक्ट ये है क्या, हमें ये शो करना है कि ये इक्वल है k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2, इसके इक्वल प्रूव करना है, ठीक है ना। अब क्या करना होता है इसमें, हमेशा की तरह आप क्या करेंगे कि इसे लेफ्ट हैंड साइड शुरू करेंगे, उसमें भी अप टू k टर्म्स, इसकी वैल्यू को यहां से आप रिप्लेस करेंगे। ये क्या है, ये है k अपॉन k प्लस 1, या यही वैल्यू इसकी। इसमें ऐड क्या करना है, ऐड करना है इस टर्म को। ये क्या था, ये था 1/k प्लस 1 और एक ब्रैकेट में k प्लस 2, ठीक है ना, क्या k प्लस 2। फिर इसमें आपको पता है कि आप क्या करते हैं, इसमें कॉमन लेते हैं। तो आप इसमें देखेंगे कॉमन क्या मिलेगा आपको, इसमें 1/k प्लस 1 ये मिल जाएगा आपको कॉमन। अब यहां क्या बचेगा k प्लस 1/k प्लस 2 ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। आपने एलसीएम लिया इसमें, आप एलसीएम लोगे इसमें, ये हो जाएगा 1/k प्लस 1 था, ठीक है। यहाँ एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया k प्लस 2, यहाँ हो जाएगा k इंटू k प्लस 2 प्लस 1। अब ये हो जाएगा, ये था 1/k प्लस 1, ठीक है, और यहाँ आ गया अपॉन में आ गया k प्लस 2, इसे सॉल्व किया गया तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, ये हो गया, ठीक। आगे देखिए इसको, देखिए ऊपर से ये हो गया k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। अगर आप ध्यान से देखें इसे तो ये इनफैक्ट k प्लस 1 का होल स्क्वायर है, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है k प्लस 1 और k प्लस 2, ठीक है ना। एक k प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या मिलेगा हमें मिलेगा 1 अपॉन, या एक रह जाएगा ऊपर, k प्लस 1 रह जाएगा, k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2 मिलेगा हमें। यही तो हमें प्रूव करना था। ये इक्वल आ गया हमारे राइट हैंड साइड के, इसका ये दो लाइन कॉपी होंगी। ये देखिए 10th क्वेश्चन देखिए, इसमें ये है हमारा स्टेटमेंट, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसे Pn मान लेंगे और इसे n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे। आपने n रखा है इसमें 1, तो इसमें केवल फर्स्ट टर्म आएगा इसका, ये हो जाएगा 1 इंटू 2, ठीक है ना, इज इक्वल टू, यहाँ आप n को आप रखेंगे 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 टू द पावर 1 प्लस 1 प्लस 2, ये टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 इंटू 2 2 इज इक्वल टू 2, क्या कहेंगे आप, विच इज ट्रू। दिस इंप्लाइज दैट P1 इज ट्रू, ठीक है ना। पहला स्टेप खत्म हो गया हमारा। फिर आप कहेंगे कि लेट P के बी ट्रू, इट मींस क्या ट्रू है, ये ट्रू है कि इसमें जहां n आ रहा था वहां आप रख देंगे k, यानी कि 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर अप टू k इंटू 2 टू पावर k इज इक्वल टू k माइनस 1 इंटू 2 k प्लस 1 प्लस 2। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड स्टेप खत्म हो गया, ठीक है ना। फिर इस पे जाएंगे आप, थर्ड स्टेप पे जाएंगे। इसमें आप कहते हैं नाउ वी नीड टू प्रूव p k प्लस 1 इज ट्रू, ठीक है। तो इनफैक्ट क्या हमें
क्या प्रूव करना होता है कि इसमें जहां पर n आ रहा था वहां अब आएगा k + 1, तो ये हो जाएगा 1 × 2 + 2 × 2 स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस डॉट 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 एक तो ये k टर्म आएगा, ये हो जाएगा k × 2k प्लस एक टर्म एक्स्ट्रा आएगा, इससे वो क्या होगा, इसमें जहां पर n आ रहा था वहां पर अब आएगा k + 1, तो ये हो जाएगा k + 1 × 2k + 1, इसे इक्वल प्रूव करना होगा। इसमें जहां पर n आ रहा है वहां आप लिखेंगे k + 1, फिर -1 था इसमें तो ये आ गया इनटू 2k + 1 + 1 + 2, ठीक है ना। इनफैक्ट ये क्या है, इनफैक्ट ये है, ये हो जाएगा k × 2k + 2 ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इससे हमें शुरू करना था, हमेशा की तरह आप इसे लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे, ठीक है ना, और लेफ्ट हैंड साइड में अप टू k टर्म ये एरिया आपको ये हो जाएगा, ये देगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप नोट करिएगा। यहां देखिए इसमें आगे देखिएगा, इसकी वैल्यू को यहां से आप रख सकते हैं, ये हो जाएगा k - 1 2k + 1 + 2 और एक टर्म एक्स्ट्रा था प्लस यहां जाएगा ये टर्म, ये हो गया k + 1 × 2k + 1, ये हो गया। फिर जैसे मैं आपको बोला कि आप कॉमन लेना, पर इस केस में आप देखेंगे कि कॉमन कुछ नहीं मिल रहा हमें, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं फिर आगे से। वैसे इसको देखो आप, एक टर्म ये देखो और एक टर्म ये देखो, इन दोनों में से इसे कॉमन आप ले सकते हो, तीनों में से कॉमन कुछ नहीं आ रहा, लेकिन इसमें से 2k + 1 कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा, अब यहाँ बचेगा k - 1 + k + 1 ये बचेगा, ठीक है ना, और बाकी ये बचा +2 बच गया। ये क्या हो जाएगा, देखो -1 और 1 कैंसिल हो गए, ये हो जाएगा 2k का 2 इससे इंटू होगा तो इसकी पावर 1 बढ़ जाएगी, ठीक है ना, और एक k, तो k और 2 की पावर हो जाएगी k + 2 हो जाएगी +2। आप देखेंगे यही तो हमें प्रूव करना था आगे, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड is equal to, this implies that k + 1 is true. This implies that by principle of mathematical induction Pn is true for all values of n belongs to set of natural number, ऐसे प्रूव हो जाता है।